नमस्कार। अगली खबर कटिहार से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही, आम बजट से कोई उम्मीद नहीं है। घाटे की बजट की भरपाई सरकारी संस्थानों को निजी हाथ में देकर सरकार करना चाहती है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है। आने वाले समय में इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार होगी। इतना ही नहीं, बिहार एमएलसी चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार एमएलसी चुनाव में आरजेडी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, तो इस परिस्थिति में कांग्रेस भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। देश में वर्ष 2017 से जो जासूसी का तरीका अपनाई हुई है सरकार, वो अलोकतांत्रिक है। ये सारी बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, ये जानने के लिए बने रहिए आप इस खबर के साथ। और आज लगभग प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब स्थिति, इस पर हम लोग चिंता अपनी व्यक्त करना चाहते थे और पेगासस की बात भी करना चाहते हैं हम। अभी फिर एक बार, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे देश में जो मीडिया है वो उस बात को आगे नहीं लाने में एक तरह से नाकाम है, लेकिन दुनिया के दूसरे बड़े देश जो है, खासतौर पर अमेरिका का जो पत्रकार है, अखबार है, उसने इस बात को दोबारा पूरे विस्तार से सामने लाने का प्रयास किया है और एक ऑथेंटिक, जिसको हम कर सकते हैं, ये बात कही गई है टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था इसराइल के साथ, उसमें ये शामिल था और उसका इस्तेमाल ये सरकार 1917 से कर रही है, 2017 से कर रही है और लगातार जो मतलब किसी को बख्शा नहीं गया है। ये जो जासूसी का कांड है, मैं सोचता हूँ कि दुनिया में शायद ही किसी देश में इस प्रकार से अपने जो शहरी हैं या अपने जजेस हैं, मिनिस्टर हैं या विपक्ष के नेता हैं, इन तमाम लोगों की जासूसी की जा रही है। और ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक अलोकतांत्रिक तरीका है, क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ हर व्यक्ति को आज़ादी है अपने अपने ढंग से जीवन बिताने का।